नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अभी तक मित्रों हमने 144 प्रकार का जो काल सर्प दोष बनता है उसके बारे में विधिवत आपको बताया है कुंडली में। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है और उसके बाद में यदि आपकी कुंडली में साथ साथ चांडाल योग बना है तो चांडाल योग कैसे बनता है और उसके बनने से, क्योंकि जब आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है और चांडाल योग भी यदि आपकी कुंडली में बना रहा है तो वो काल सर्प दोष बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। वह काल सर्प दोष आपको ज़्यादा अशुभ प्रभाव आपके ऊपर डालता है। आपका जो काल सर्प दोष बना आपकी कुंडली में वो ज़्यादा घातक हो जाता है, आपको ज़्यादा परेशानी देता है। इस प्रकार से आपकी यदि कुंडली में चांडाल योग बना है तो वो कैसे बनता है चांडाल योग और कौन सा ग्रह कहाँ बैठता है तो आपकी कुंडली में चांडाल योग बन जाता है। आज हम चांडाल योग के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए हम कुंडली बना के यहाँ रखे हैं कि काल सर्प योग को तीव्र अशुभ बनाने वाले योग, ठीक है, कई योग हैं। आज हम चांडाल योग बता रहे हैं, अभी अगले वीडियो में हम आपको दूसरा योग बताएंगे। लेकिन अभी आइए देखते हैं चांडाल योग कैसे बनता है। काल सर्प योग को तीव्र अशुभ बनाने वाले योग में से एक योग ये भी है चांडाल योग। ये चांडाल योग कैसे बनता है कि ये कुंडली का प्रथम भाव है। ये कुंडली का प्रथम भाव है, ध्यान दीजिएगा कि ये कुंडली का प्रथम भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये छठा भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है और ये दसम भाव है, ये एकादश भाव है, ये द्वादश भाव है। अब आपका चांडाल योग कैसे बनता है कि यदि आपके लग्न में गुरु प्लस राहु साथ में बैठे, ठीक, गुरु और राहु साथ में आपके यदि बैठा है लग्न में या फिर दूसरे भाव में, राहु प्लस गुरु, ठीक, तीसरे भाव में गुरु प्लस राहु, चौथे भाव में गुरु प्लस राहु, पंचम भाव में गुरु प्लस राहु, छठे भाव में गुरु प्लस राहु, सप्तम भाव में गुरु प्लस राहु, ठीक, अष्टम भाव में गुरु प्लस राहु, नवम भाव में गुरु प्लस राहु, ठीक, और दसम भाव में गुरु प्लस राहु, एकादश भाव में गुरु प्लस राहु और द्वादश भाव में गुरु प्लस राहु। इस प्रकार का यदि गुरु और राहु आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए, यदि गुरु और राहु आपकी कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठा है, किसी भी भाव में, किसी भी घर में 12 भाव होते हैं कुंडली में, 12 भावों में किसी भी भाव में यदि गुरु और राहु साथ में बैठा है तो वो आपके चांडाल योग बना देता है कुंडली में। और यदि आपकी कुंडली में चांडाल योग बना है और साथ साथ में क्या बना है, काल सर्प दोष भी बना है, यदि किसी भी भाव से काल सर्प दोष बना है, क्योंकि 144 प्रकार का काल सर्प दोष होता, हमने अपने वीडियो में पूरा विधिवत बताया है, तो उसको आप जो है यदि किसी भी भाव से काल सर्प दोष इसमें कुंडली में बना है और किसी भी भाव में गुरु प्लस राहु एकत्रित है तो आपकी कुंडली में चांडाल योग बन जाता है। और यदि चांडाल योग आपकी कुंडली में बना है तो आपको काल सर्प योग जो है वो तीव्र आपको उसका बुरा प्रभाव देगा, ज़्यादा बुरा प्रभाव देगा, जल्दी बुरा प्रभाव देगा, ठीक है। तो क्या होता है, किसी किसी की कुंडली में आप देखते होंगे कि किसी किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होते हुए भी उसको उतना परेशानी नहीं होती है। किसी किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है,
उसका कारण यही है कि यदि चांडाल योग है या अन्य और भी योग हैं, उसके साथ में ग्रहण योग है, अंगारक योग है, जड़त्व योग है, विद्या विघातक योग है, अमोत्मक योग है, सारी योग, पिशाचग्रस्त योग है, सारे योग के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम चांडाल योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि चांडाल योग जो है बना है तो आपको वो राहु, वो जो है काल सर्प दोष राहु के द्वारा बना हुआ, वो आपको ज्यादा नुकसानदेह होगा। ठीक है। चांडाल नामक योग जो है निष्पत्ति होता है, इसके फल स्वरूप जातक का संघर्ष अधिक हो जाता है। यदि इस प्रकार का योग चांडाल योग आपकी कुंडली में कहीं भी बना हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा अपने जीवन में। ठीक है। किए गए कार्यों में आपके सफलता प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सफलता नहीं प्राप्त होती है। गुरु जो है और राहु से चांडाल योग यदि बनता है, परिश्रम व्यर्थ जाता है आपका, तथा आपको बदनामी भी झेलनी पड़ती है। आप करेंगे किसी के लिए अच्छा और हो जाएगा वो बुरा। हर प्रकार से आप अच्छा करेंगे और आपके लिए वो बुरा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप चांडाल योग, हम आशा करते हैं कि आप चांडाल योग के बारे में समझ गए होंगे कि आप अपनी कुंडली निकालिए और आपकी कुंडली में ये प्रथम भाव, ठीक, ये प्रथम भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। इन द्वादश भाव में कहीं भी यदि गुरु प्लस राहु इकट्ठा है किसी भी घर में तो वो चांडाल योग बना देता है। इस प्रकार का यदि चांडाल योग आपकी कुंडली में बना है और साथ में काल सर्प दोष भी बना है तो वो आपके लिए ज्यादा विघातक हो जाता है, ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। इसके लिए चांडाल योग के लिए आपको जो है गुरु को सशक्त बनाना है और राहु का दान देना है। गुरु के लिए जैसे भगवान शिव का भी पूजन करते हैं तो गुरु बलवान हो जाता है, पीला वस्त्र पहने, बड़ों का सम्मान करें। ठीक है। गुरुजनों का सम्मान करें। ठीक है। गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु का पूजन करें, गुरुदेव का पूजन करें। ठीक है। गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान दें। इस सब प्रकार से आप यदि करते हैं तो आपको जो है लाभ। ये हमने चांडाल योग के बारे में आपको बताया है कि यदि चांडाल योग आपकी कुंडली में बना है तो ये काल सर्प योग जो है आपका, यदि काल सर्प योग भी साथ में बना है तो वो ज्यादा अशुभ हो जाता है। कुंडली में काल सर्प योग ज्यादा अशुभ कारक हो जाता है यदि इस प्रकार का चांडाल योग बना है। तो आगे हम मित्रों आपको ग्रहण योग के बारे में बताएंगे। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।